नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर स्टोरीज टाइम में। आज की कहानी सुनकर आप भी किसी से कुछ लेने पर 100 बार सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। आइए देखते हैं आगे की वीडियो में। आज की कहानी है कश्मीर की रहने वाली आयशा की। आयशा की शादी को 5 साल हो गए हैं। आयशा अपने पति इमरान के साथ हैदराबाद में रहती है। इमरान एक मल्टीनेशनल कंपनी में हाई पोस्ट पर होता है। आयशा भी 2 साल पहले तक उसी कंपनी में जॉब करती थी। आयशा और इमरान का 10 महीने का बेटा है जिसका नाम जुबैर है। आयशा की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है, लेकिन उस बेचारी को नहीं पता था कि किसी तूफान के आने से पहले की खामोशी है। आज जुबैर 11 महीने का होने वाला है। आयशा इमरान को बोलती है, इमरान, जुबैर आज 11 महीने का हो जाएगा। तुम ऑफिस से आते आते एक छोटे सा केक लेके आना। इमरान, और कुछ लाना हो तो कॉल करके बता देना मुझे। आयशा, कितने बजे आओगे? इमरान, चलो आज थोड़ा जल्दी ही आ जाऊंगा। ये कह के इमरान ऑफिस के लिए निकल जाता है। आज सुबह से ही जुबैर बहुत रो रहा होता है। आयशा को लगता है वो भूख की वजह से ऐसा कर रहा है, तो आयशा उसके लिए टीवी लगाती है और टीवी के सामने उसकी चेयर लगा के जुबैर को उसमें बिठा देती है और उसी चेयर में वो उसके लिए फ्रूट्स रख देती है। थोड़ी देर के लिए जुबैर शांत हो जाता है। आयशा जल्दी से काम करने चली जाती है। उस टाइम आयशा को ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। आयशा पीछे मुड़ के देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता। उसी टाइम जुबैर रोने लगता है। आयशा जैसे ही अपना काम खत्म करती है और वो किचन से बाहर आती है, तभी बाहर के कमरे से उसे बुक शेल्फ गिरने की आवाज आती है। आयशा भाग के जुबैर के पास जाती है और उस टाइम आयशा जो मंजर देखती है वो देखने के बाद उसकी दुनिया उलट पुलट हो जाती है। वो देखती है उनके कमरे की बुक शेल्फ जुबैर के ऊपर गिरी होती है और कमरे में जैसे खून की नदी बह रही थी। ये देख के आयशा की चीखें निकल जाती है और आयशा वहीं पर बेहोश हो जाती है। शाम को इमरान जब घर वापस आता है तो वो अपने घर के बाहर लोगों की भीड़ देखता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। घर के अंदर एंटर करते हुए वो देखता है कमरे में खून ही खून होता है और उनके पड़ोसी सदमे में पड़ी आयशा को संभाल रहे होते हैं। ये देख के इमरान आयशा के पास जाता है और गुस्से में पूछता है, जुबैर कहाँ है? आयशा, कुछ बोलती क्यों नहीं तुम? जुबैर कहाँ है? आयशा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, हमारा बेटा कहाँ है? इमरान आयशा से यही बार बार पूछता है कि हमारा बेटा कहाँ है? आयशा बुक शेल्फ की तरफ उंगली का इशारा करती है और इमरान देखता है बुक शेल्फ के वहां सफेद कपड़े में लिपटी हुई जुबैर की लाश पड़ी होती है। इमरान ये देख के जोर जोर से रोने लगता है। आज जुबैर को मरे हुए 2 साल हो गए थे और हर महीने की तरह इमरान जुबैर की कब्र के वहां बैठने जाता है। आयशा फिर से प्रेग्नेंट होती है। उसका 6th मंथ चल रहा होता है। इमरान अब आयशा से ज्यादा बात नहीं करता। इमरान को लगता है ये सब आयशा की लापरवाही की वजह से हुआ है। आयशा अपनी डिलीवरी तक के लिए कश्मीर चली जाती है। जैसे जैसे डिलीवरी पास आ रही होती है, आयशा नोटिस करती है जैसे उसके आगे पीछे कोई उसके साथ है। एक दिन आयशा से मिलने उसके ससुराल उसकी कॉलेज की दोस्त आती है। आयशा उसे सब बताती है कि एक दिन नहीं, जिस दिन वो अपने बेटे को याद नहीं करती, वो अपनी दोस्त सान्या को वो भी बताती है कि मुझे समझ नहीं आता इतना मजबूत बुक शेल्फ आखिर गिर कैसे गया। आयशा उसके साथ होने वाली अजीब चीज़ों के बारे में भी बताती है और ये सुनने के बाद सान्या उसे एक मशवरा देती है। सान्या, तुम मेरी बस एक बात मान ले, यहाँ एक बहुत बड़े मौलवी है, तुझे वहाँ सब पता चल जाएगा ऐसा क्यों हुआ और क्यों हो रहा है। ये सुनने के बाद
अगले दिन ही आयशा साइन ये सुनने के बाद अगले दिन ही आयशा सानिया के साथ उन मौलवी के पास चली जाती है। वहाँ मौलवी जो उसे बताते हैं वो सुनने के बाद आयशा के होश उड़ जाते हैं। मौलवी उसे बताते हैं किसी ने तुम्हारे पीछे जिन लगाया है और ये जिन तुम्हारा वंश खत्म कर देगा। इसमें तुम्हारे पति की भी जान जाएगी। वो जिन तुम्हारा वंश आगे नहीं बढ़ने देगा। तभी तुम्हारे बेटे की मौत हुई और तुम्हारे पेट में भी लड़का है, इसे भी वो मार देगा। मौलवी आयशा को बताता है उनके किसी फैमिली मेंबर ने ही ऐसा किया है और वो मंत्र फूंक के उनके घर पर ही छुपाया है। आयशा को वो मंत्र जल्दी से मौलवी के पास लाना होगा, नहीं तो उसके पेट में बच्चे और इमरान को कोई नहीं बचा सकता। आयशा घर जाते ही वो मंत्र वाली चीज ढूंढने लगती है। 2 दिन बीत जाते हैं लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। तभी वहां वो देखती है इमरान की दादी बैठे होते हैं। आयशा उन्हें सब बातें बताती है। इमरान की दादी बताती है कि उन्हें पूरा यकीन है ये सब इमरान की मौसी का किया हो सकता है, क्योंकि इमरान के पापा का रिश्ता पहले उसकी मौसी से हो रहा था, लेकिन उसके पापा को इमरान की मौसी की छोटी बहन मतलब इमरान की माँ पसंद थी। इमरान की मासी को ना ही ससुराल अच्छा मिला और ना ही पति। इमरान की दादी ने बताया इमरान की मासी की नीयत कभी उसकी दादी को सही नहीं लगी। ये सुनते ही आयशा भाग के अपने कमरे में गई और उसके कमरे में पड़ी गुड़िया वो उठाती है। ये गुड़िया इमरान की मासी ने जुबैर के होने पर दी थी। वो उसी टाइम वो गुड़िया लेके मौलवी के पास जाती है। मौलवी उस गुड़िया को तोड़ते हैं और देखते हैं उसके अंदर एक पर्ची होती है जिसमें वंश खत्म करने का मंत्र होता है। मौलवी उस मंत्र को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तभी आयशा देखती है मौलवी के पीछे एक जिन जिसके हाथ उसका बेटा जुबैर और साथ में इमरान खड़ा होता है। आयशा उठने लगती है। तभी मौलवी चिल्ला के बोलता है आयशा उठना मत, ये सब आंखों का धोखा है। इस जिन को पता है कि हम क्या कर रहे हैं, ये तुम्हें भटका रहा है। और मौलवी जल्दी से वो मंत्र तोड़ देते हैं और वो जिन कहीं हवा में गायब हो जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जिन सच में होते हैं? अगर आपने भी जिन के बारे में सुना है तो कमेंट में बताइएगा। ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आप भी रूम रेंट पर लेने की सोच रहे हो और आपको नॉर्मल मार्केट प्राइस से आपका ब्रोकर एकदम कम रेट पे आपको वो रूम दे दे, तो कहीं उस रूम पे कोई गड़बड़ तो नहीं, ये जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करिए। और ऐसी डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरीज टाइम को सब्सक्राइब करिए। और कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।